हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल से इट लाउड। तो आज हम बात करने वाले हैं कियारा आडवाणी के बारे में। जैसे ही तबाही सॉन्ग रिलीज हुई, कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा लोग यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट वाज सिद्धार्थ रिएक्शन, हाउ कैन कियारा डू सच अ बोल्ड सीन आफ्टर मैरिज, व्हाई वुड शी एग्री टू डू दिस। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस की, कमेंट सेक्शन में ऑलमोस्ट किसी ने भी यश के लिए ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे, लाइक व्हाट वाज राधिका पंडित रिएक्शन, व्हाई डिड यश डू दिस बोल्ड सीन। ऐसे सवाल बहुत ही कम देखने को मिले। तो फिर ऐसा क्यों? हर बार टारगेट सिर्फ फीमेल एक्टर्स को ही क्यों किया जाता है? जब जब कियारा भी मैरिड है एंड यश भी मैरिड है, तो फिर सेम सिचुएशन में दोनों को अलग अलग स्टैंडर्ड से क्यों जज किया जा रहा है? इसलिए काफी लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वाई आर women being hated for doing their job not men। आखिर दोनों एक्टर्स अपनी जॉब ही कर रहे हैं, तो फिर दोनों के लिए रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस अलग अलग क्यों हैं? ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही कम देखने को मिले। आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग कि हर बार फीमेल एक्ट्रेस को ही क्यों जज किया जाता है? जब कियारा भी मैरिड है एंड यश भी मैरिड है, तो फिर सेम सिचुएशन में भी दोनों को अलग अलग स्टैंडर्ड से क्यों जज किया जा रहा है? इसी वजह से काफ़ी लोग ये क्वेश्चंस भी उठा रहे हैं कि वाई वीमेन बीइंग हेट फॉर डूइंग देयर जॉब नॉट मैन, बोथ आर डूइंग देयर जॉब्स। फिर रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन दोनों से इतने डिफरेंट क्यों हैं? और अगर हम बात करें सिद्धार्थ मल्होत्रा की, तो कुछ टाइम पहले उनकी भी एक मूवी आई थी जानवी कपूर के साथ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सीन्स थे। लेकिन तब मैंने ऐसे कमेंट हार्डली देखे जैसे उसमें लिखा हो कि व्हाट वाज कियारा रिएक्शन, हाउ डिड कियारा अलाउ सिद्धार्थ टू डू दिस सीन, या व्हाई डिड सिद्धार्थ अग्री टू डू दिस सीन आफ्टर मैरिज। बस यही डिफरेंस समझ नहीं आता कि जब सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम है तो सिर्फ एक्ट्रेस के कैरेक्टर पर क्वेश्चन क्यों। और सिर्फ इतना ही नहीं, फीमेल एक्ट्रेस को लेकर लोग बहुत ही जल्दी थियोरीज बना लेते हैं। कभी उनके कैरेक्टर के ऊपर कमेंट करते हैं, तो कभी उनके पर्सनल लाइफ को जज करते हैं, और कभी ये तक भी बोल देते हैं कि करियर के लिए कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन जब ऑलमोस्ट वही बात मेल एक्टर्स के लिए आती है, तो उनके कैरेक्टर या पर्सनल लाइफ को लेकर इतनी बातें नहीं बनाई जाती, और यही सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स को बताता है। काफी ऑडियंस ने इस डबल स्टैंडर्ड को कॉल आउट भी किया। लेट्स रीड सम कमेंट्स। एक यूजर ने कहा, आई डोंट सी यश गेटिंग हेट फॉर दिस। एक और कमेंट ने कहा, कॉलिंग 40-year-old एक्ट्रेस आंटी बट वांटेड टू सी 50-year-old एक्टर डूइंग किसिंग सीन विद यंग एक्ट्रेस इज क्लियरली अ डबल स्टैंडर्ड। बोल्ड सीन्स के लिए एक्ट्रेस को स्लट शेम करना और वही हीरो को स्टड बोल देना, दिस इज द टिपिकल डबल स्टैंडर्ड। ऐसे ही काफ़ी सारे कमेंट्स देखने को मिले। जब टॉक्सिक का फर्स्ट टीजर बाहर आया था, तो रिपोर्टर्स ने क्लेम किया था कि कियारा आडवाणी अपने रोल को लेकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस हैं। उन्हें इस बात की टेंशन है कि उनकी इमेज पर कोई इफेक्ट ना पड़े जो कि उन्होंने इतने सालों में बिल्ड किया है, या फिर उन्हें फ्यूचर में इस टाइप के रोल के लिए टाइपकास्ट ना कर दिया जाए। ऐसा पहले भी एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी के साथ में देखने को मिला। एनिमल के रोल के बाद में उन्हें बार बार वैसे ही रोल्स ऑफर किए जाने लगे, उन्हें टाइपकास्ट कर दिया गया था, उन्हें हाई बजट की मूवीज तो मिलना स्टार्ट हो गई थी, बट मूवी में उनका कोई इम्पैक्टफुल रोल नहीं होता था। तृप्ति स्टार्टिंग के करियर में काफ़ी अच्छी मूवीज चूज कर रही थी जिनमें उनका रोल काफ़ी इम्पैक्टफुल था, और फिर एनिमल के बाद उनकी मूवी की चॉइसेस चेंज हो गई और उन्हें ऐसे ही रोल्स मिले जिसमें उन्हें आई कैंडी की तरह यूज किया गया। लेकिन तृप्ति ने इस पैटर्न को नोटिस किया एंड अपनी स्क्रिप्ट चॉइसेस को चेंज किया। नाउ शी इज अगेन डूइंग इम्पैक्टफुल रोल्स जस्ट लाइक बुलबुल एंड कला। एक्ट्रेस का टाइपकास्ट होना एक्चुअली उनका डाउनफॉल है। लेकिन जब ऐसी न्यूज आ रही थी कि कियारा आडवाणी अपने रोल को लेके काफी ज्यादा टेंशन में है, तभी कुछ टाइम के बाद कियारा आडवाणी ने खुद ही अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया और ये क्लियरफाई किया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, उन्होंने कोई भी सीन्स कट करने को लिए नहीं कहा है, और वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं है अपने किसी भी बोल्ड सीन्स को लेके। टॉक्सिक की मार्केटिंग अभी तक बोल्डनेस और इंटीमेट सीन्स पर ही ज्यादा फोकस करती हुई लग रही है। टीजर हो या पहला सॉन्ग, डिस्कशन स्टोरी से ज्यादा उसके इंटीमेट सीन्स पे ही हो रहा है। मेरे हिसाब से टीजर का जो काम होता है वो ऑडियंस में क्यूरियोसिटी बिल्ड करना होता है, लेकिन यहाँ क्यूरियोसिटी बिल्ड करने की जगह इंटीमेट सीन्स पे फोकस किया जा रहा है। हो सकता है कि ये मेकर्स की स्ट्रेटजी हो। और टीजर या फिर सॉन्ग में क्या दिखाया जाएगा, इसका पूरा डिसीजंस एक्टर्स के हाथ में नहीं होता। इसके लिए पूरी क्रिएटिव टीम होती है जो कि मिलकर डिसाइड करती है कि ऑडियंस के सामने क्या प्रेजेंट करना है और इसकी मार्केटिंग कैसी करनी है। और टॉक्सिक की टीम ने इसे सॉफ्ट पॉर्न की तरह करने का सोचा। दे आर टारगेटिंग देयर ऑडियंस बेस्ड ऑन इंटीमेट सीन्स। इसके लिए सिर्फ कियारा को हेट देना इज नॉट गुड। और रही बात कियारा और सिद्धार्थ मल्होत्रा की, तो दे बोथ आर एडल्ट्स एंड दोनों ही सेम प्रोफेशन में हैं, तो दोनों ऑलरेडी जानते हैं कि मूवीज में कैसे काम होता है एंड दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं। सो दैट वाज जस्ट माय ओपिनियन। नाउ आई वांट टू हियर योर ओपिनियन आल्सो आफ्टर वॉचिंग दिस स्टोरी। व्हाट डू यू थिंक? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे ही ऑनेस्ट डिस्कशन के लिए से इट लाउड को सपोर्ट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।